यस, 22/7 एंड पाई। 22/7 हमारा कौन सा नंबर है और पाई क्या है? तो 22/7 इसे हमने फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखा हुआ है, इसलिए ये हमारा क्या है, रेशनल नंबर है। बट पाई जो है वो हमारा रेशनल नंबर नहीं होता। पाई पाई की जो वैल्यू होती है 0.314 समथिंग 80,000 पॉइंट्स तक होती है। 80,000 पॉइंट्स तक होती है, और कोई भी जो इसके नंबर्स हैं वो ऐसा रिपीटिंग वाला फॉर्म शो नहीं करते हैं, इसलिए पाई जो है वो हमारा क्या होगा, इरेशनल नंबर। लेकिन अब हम बोलेंगे ये कैसे पॉसिबल है, क्योंकि पाई जो होता है वो 22/7 के इक्वल भी होता है। तो पाई 22/7 के इक्वल होता है, बट पाई इज इक्वल टू 22/7 ये इसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। पाई की 22/7 अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, यहाँ पे इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, इसलिए हम बोल देते हैं पाई इज इक्वल टू 22/7। और लेकिन 22/7 जो है वो हमारा रेशनल नंबर है, और पाई जो है वो हमारा इरेशनल है। तो पाई को हम रखेंगे नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग वाले पार्ट में, एंड 22/7 को हम रखेंगे रिपीटिंग और टर्मिनेटिंग वाले पार्ट में। अब आता है हमारा इंटीजर पार्ट। इंटीजर पार्ट, इंटीजर पार्ट को हमने इंटीजर नंबर को या इंटीजर पार्ट कह सकते हैं, या यहाँ पे हम इसको इंटीजर नंबर भी कह सकते हैं। इंटीजर नंबर को हम डिवाइड करते हैं 3 पार्ट्स में, पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर एंड थर्ड इज जीरो। अब जीरो क्या है, जीरो इंटीजर है कि नहीं है? यस, जीरो इज अ इंटीजर। जीरो इंटीजर है, बट जीरो इज अ नल इंटीजर। जीरो ना पॉजिटिव इंटीजर में आता है, ना जीरो नेगेटिव इंटीजर में आता है। जीरो एक नल इंटीजर होता है। यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव से ही हम समझ रहे हैं जो वैल्यू प्लस के फॉर्म में है उन्हें हम पॉजिटिव इंटीजर कह रहे हैं। मीन्स वैल्यू स्टार्ट होगी 1 से, 1 2 3 डैश 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 इनफाइनाइट। ये सारे जो नंबर्स का कलेक्शन है ये सारे किसके अंदर आते हैं, पॉजिटिव नंबर। अब यहाँ पे इन सारे कलेक्शन को, कलेक्शन ऑफ दीज नंबर इज ऑल्सो नोन एज नेचुरल नंबर। ये सारा नंबर जो कलेक्शन है ये क्या कहलाता है, नेचुरल। नेचुरल नंबर, नेचुरल मीन्स होता है प्राकृतिक, जो हमें प्रकृति से मिला है, वो नंबर्स क्या कहलाते हैं, नेचुरल नंबर। बट जीरो इज नॉट अ नेचुरल नंबर, क्योंकि जीरो जो है इसका इन्वेंशन किया है आर्यभट्ट ने। जीरो हमारा नेचुरल नंबर नहीं है। जब जीरो को इन नंबर के साथ हम कंबाइन करते हैं, इट मीन्स एक ऐसा कलेक्शन बनाते हैं 0 1 2 3 डैश 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 इनफाइनाइट, सो दिस कलेक्शन इज नोन एज होल नंबर। तो जब ये कलेक्शन हमने जीरो के साथ इन नंबर्स को रखा और एक कलेक्शन बनाया, तो ये सारे नंबर का जो कलेक्शन है वो क्या कहलाता है, होल नंबर कहलाते हैं। अब नेगेटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर वो होते हैं जो नेगेटिव फॉर्म में होते हैं, जस्ट लाइक -1 -2, और वी कैन से माइनस इनफाइनाइट डैश 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 -3 -2 -1। ये सारे जो नंबर्स हैं ये सारे हमारे क्या कहलाएंगे, नेगेटिव इंटीजर। तो इंटीजर नंबर जो थे इन्हें हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, पॉजिटिव इंटीजर, जीरो एंड नेगेटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर में जो नंबर आते हैं उन नंबर को हम नेचुरल नंबर भी कहते हैं, और जब इन नेचुरल नंबर की कलेक्शन को हम जीरो के साथ कंबाइन कर देते हैं तो उससे जो कलेक्शन बनता है वो हमारा कहलाता है होल नंबर। एंड नेगेटिव इंटीजर्स वो होते हैं जो सारे हम नेगेटिव फॉर्म में लिखते हैं। ये हमारा हो गया इंटीजर्स। अब ये जो पॉजिटिव इंटीजर है इसको हम सब डिवाइड करेंगे। तो पॉजिटिव इंटीजर को हम सब डिवाइड करते हैं, पॉजिटिव इंटीजर को हम सब डिवाइड करते हैं इवन एंड ऑड फॉर्म में, इवन नंबर एंड ऑड नंबर। इवन नंबर, अब इवन नंबर जो होते हैं वो कौन से नंबर होते हैं, इवन नंबर आर दोज नंबर the number which is divisible by 2। ऐसे सारे नंबर जो 2 से डिविजिबल हैं वो सारे क्या कहलाते हैं, आर नोन एज इवन नंबर। वो सारे नंबर्स क्या कहलाते हैं, इवन नंबर कहलाते हैं। अब बात आती है यहाँ पे एग्जाम्पल के फॉर्म में आप लिख सकते हैं 2 4 6 8
10 डैश 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 डैश, ये सारे इवन नंबर हो गए। अब बात आती है जीरो की। जीरो क्या है? जीरो हमारा इवन है और ऑड है। तो पहले मैं आपको यहाँ पे ऑड की डेफिनेशन बता देती हूँ। एक्चुअली मेरे पास स्पेस कम है इसलिए मैं इसको इरेज कर रही हूँ, आप लोग वीडियो पॉज करके इसे नोट डाउन कर लीजिए। ऑड नंबर, ऑड नंबर आपको वैसे ही समझ में आ गया कि द नंबर विच इज नॉट डिविजिबल बाय 2, ऐसे नंबर जो 2 से डिविजिबल नहीं है आर नोन एज ऑड नंबर। फॉर एग्जाम्पल 1, 3, 5, 7 डैश डैश डैश। अब ये तो हो गया। इसके पहले मैं आपको बताने वाली थी जीरो, जीरो के बारे में कि जीरो ऑड है कि इवन है। ठीक है, अब ऑड नंबर जीरो, इवन नंबर में तो ये कॉन्सेप्ट है कि जो नंबर 2 से डिविजिबल होंगे वो इवन हो जाएंगे, लेकिन ऑड में तो ऐसा कोई नंबर, ऐसा कुछ भी कॉन्सेप्ट नहीं है कि जो 3 से डिविजिबल हो या 5 से डिविजिबल हो वही ऑड होंगे। तो हम जीरो को कैसे रखेंगे? तो जीरो, अब यहाँ पे जीरो इवन नंबर है, इसको मैं प्रूफ करके आपको बता रही हूँ। जीरो जो है वो इवन की कैटेगरी में आता है, लेकिन जीरो इवन कैसे, इसको मैं प्रूफ करके दिखा रही हूँ। एक हम सीरीज बनाते हैं इवन नंबर की। फॉर एग्जाम्पल हमने बनाया माइनस इनफाइनाइट, -4, -2। अब हमें पता है इवन नंबर 2 से डिविजिबल है, इट मीन्स उनके बीच में जो गैप होगा वो 2 का होगा। तो -4 हुआ, -2 हुआ, इसके बाद मैं डायरेक्टली 2 तो नहीं लिख सकती क्योंकि यहाँ पे जो गैप हो जाएगा वो हो जाएगा 4। तो यहाँ पे मुझे क्या इंक्लूड करना पड़ेगा? 0। फिर मैं आगे की सीरीज बनाऊंगी, अदरवाइज ये सीरीज क्या हो जाएगी मेरी? बिगड़ जाएगी। तो इससे हमें एक चीज समझ में आई कि जीरो हमें किस में लगेगा? इवन नंबर में रखना पड़ेगा। ठीक है, ऑड नंबर में ऐसा कुछ नहीं होगा। ऑड नंबर का अगर आप चाहो तो मैं आपको बना के दिखा देती हूँ। -3, -1, -1 के बाद 2 और आगे हम जाएंगे तो कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। यहाँ पे जीरो का कोई काम नहीं है, तो इसलिए जीरो जो है वो इवन नंबर है। इसको मैं एक तरह से और आपको प्रूफ करके दिखा